दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने चिट्ठी लिखी है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, मुख्य सचिव से अधिकारियों की शिकायत की है और कहा है अधिकारी फोन और चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। अफसरों की हरकत गंभीर मामला है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही ये चिट्ठी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि सरकार के निर्देशों का पालन होना चाहिए। दरअसल ये चिट्ठी लिखी गई है और इससे पहले भी कई बार अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब दिल्ली विधानसभा स्पीकर की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को ये चिट्ठी लिखी है और साथ ही अधिकारियों की शिकायत की है इस चिट्ठी के जरिए। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के लिए। गौरव, चिट्ठी लिखी गई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारियों की लापरवाही कही जाए या फिर इस तरह का रवैया कहा जाए, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और अब दिल्ली में भी जिस तरह से मुख्य सचिव से शिकायत की गई है, एक बार फिर से वही सवाल उठता है अधिकारियों की कार्यवाही को लेकर, उनकी लापरवाही को लेकर। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में अब नई सरकार का गठन हो चुका है और जाहिर सी बात है सरकार लगातार कामकाज में लग गई है। लेकिन जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने जो चिट्ठी लिखा है उसमें साफ तौर पे दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ रही है। पहली ये कि जो चुने हुए विधायक हैं और चाहे वो मंत्री हैं, तो जब वो किसी काम को कर रहे हैं लगातार उसमें उनको अड़चन किस तरीके की आ रही है, चाहे वो अपनी फ़ोन कॉल कर रहे हों या मैसेज भेज रहे हों, उसका उत्तर ना आना, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इसको लेकर के विजेंद्र गुप्ता ने जो पत्र लिखा उसमें साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ वो नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो कामकाज की प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से अधिकारी भी इसको चलाने में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका साथ दें, तो एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, अगर बात करें कि इस पूरे प्रकरण के बाद से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है, सौरभ भारद्वाज मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यही बात जब हम सरकार चला रहे थे हम इस बात को कहते थे कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। और बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करते हुए सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि ये वही अधिकारी हैं जिनको बार बार कहा जाता था कि आपको काम नहीं करने देना है, तो वही नियमावली वो बीजेपी के नेताओं के साथ, चुने हुए विधायकों के साथ पालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी ने इस पर कटाक्ष किया है। लेकिन इस पूरे पत्र व्यवहार के बाद से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके की हालात बने रहे तो अधिकारियों पर भी गाज गिरते नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से विभागों की बात करें, तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उसमें जो अधिकारी हैं उनको अब कहीं ना कहीं एक सिस्टम के साथ काम करना है। लगातार जो ग्राउंड पर आपने भी देखा होगा किस तरीके से जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो नजर आ रही हैं। और 24 तारीख से दिल्ली के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तो लिहाजा ये वो समय है कि जब अधिकारियों को भी खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं उनकी बातों को सुनना होगा, उनकी फाइल हो, इसके अलावा उनके मैसेज के जवाब हो, फोन पर उनसे बातचीत की प्रक्रिया हो, इन सभी में उनको भी सचेत करना होगा, उनको साथ आना होगा। तो इसी बात को लेकर के विजेंद्र गुप्ता के पास जो शिकायतें थी वो विधायकों की शिकायत थी। कई विधायकों ने उनसे इस बात को कहा था कि जो अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और अगर वो फोन कर रहे हैं तो फोन पर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से जो विजेंद्र गुप्ता हैं विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने साफ तौर पर पत्र लिखा है और चेतावनी भी दिया है कि वो अपने इन तमाम जो इस तरीके की प्रक्रिया उसको सही कर लें। तो अब ये जो पूरा एक सिस्टम है खास करके हम कहें तो उसमें बदलाव के भी आसार दिख रहे हैं अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो। हालांकि हमने देखा है कि अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी थे उनके साथ भी बैठक हुआ था, उनको भी साफ तौर पर यही दिशा निर्देश दिया गया था कि दिल्ली की सड़कों की जो हालत है वो बहुत खराब है, कई जगहों पर गड्ढे हैं, तो उस पर किस तरीके से काम करना है, उस पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार गठन के फौरन बाद एक बैठक किया था। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें आने वाले दिनों में दिल्ली में पीने के पानी की समस्या ना हो, उसको लेकर के भी अधिकारियों के साथ जो बैठक है लगातार वो की जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कर रही है। ऐसे में पत्र इसलिए भी लिखा गया है ताकि मौजूदा समय में कोशिश कर रही है चेंजेस करने की और वो दिल्ली की जनता के हित में हो, दिल्ली के विकास के हित में हो। लेकिन जाहिर तौर पर अभी अब आपने जब जिक्र किया आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का जिन्होंने पहले ये आरोप लगाए हैं, अब ये कहा जा सकता है इस चिट्ठी के बाद कि जरूर आम आदमी पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल जाएगा।
देखिए बिल्कुल इस पत्र के बाद साफ तौर पे आम आदमी पार्टी ने अपनी बात को इस तरीके से ही कहा है कि वो जब सरकार में थे लगातार काम करना चाहते थे, उनकी फाइलें एलजी के पास भी जाकर के लटका दी जाती थी, अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते थे। और अब विजेंद्र गुप्ता ने जैसे ही इस पत्र को लिखा है, आम आदमी पार्टी ने तुरंत इस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि यही जो प्रक्रिया थी अधिकारी आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ फॉलो करते थे, तो उनको एक आदत बन चुकी है विधायकों की ना सुनना। और अब बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, तो अब लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष करते हुए इस बात को कहा है। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली के अंदर मौजूदा समय में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। हालांकि 24 तारीख से दिल्ली के बजट सत्र की शुरुआत होनी है, बजट आना है, इसको लेकर के भी दिल्ली की मुख्यमंत्री अलग अलग जो लोग हैं, चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, सभी के साथ वो मुलाकात कर रही हैं, उनका जो फीडबैक है वो एकत्रित कर रही है। तो ये दर्शाता है कि काम किस तरीके से दिल्ली में चल रहा है और इस काम को कैसे करना है। इसके अलावा आप देखिए यमुना के सफाई की बात करें तो वो डे 1 से लगातार जो कैबिनेट के भले वो विभाग किसी का हो, सफाई का काम किसी का हो, लेकिन इसमें सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में यमुना के सफाई को लेकर के बिल्कुल सक्रिय दिख रहे हैं। खुद प्रवेश वर्मा लगातार बोर्ड पर बैठ के निरीक्षण करते नजर आते हैं। तो ये दिखाता है कि अधिकारी वो कोई भी हो, अलग अलग विभागों में भले वो पहले की सरकारों से ही रहते हुए आए हों, लेकिन उनको अब इस जिस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, जिस तरीके के काम हैं, उसमें भी अपनी सहभागिता देनी है। और साफ तौर पे इस तरीके का दिशा निर्देश भी आने वाले दिनों में जो है निकल करके सामने जरूर आएगा।